हाय गाइस, वेलकम बैक। आ चुके एक और वीडियो लेकर। और मतलब जो चीज़ हम सोच रहे थे कि धीरे धीरे करके सही होगा, वो चीज़ें जो अभी धीरे धीरे करके जो गलत होती जा रही है, मतलब और ख़राब होती जा रही है और वर्स होते जा रहा है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कल के मैच के बाद कि हमें फाइनली एक पॉइंट तो मिल गया है, खाता तो खुल गया है। मतलब बहुत सारे लोग क्या, मतलब बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि अगर कल मैच होता तो शायद से केकेआर ये मैच हार सकती थी। पर मैं मतलब सिर्फ 2 विकेट गिरा था तो उसमें बहुत ज़्यादा जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर जो फॉर्म में केकेआर है, जो फॉर्म में पंजाब है, उस हिसाब से और जो पिच के कंडीशन थे, जिस हिसाब से बारिश हो रही थी, उस हिसाब से मानना, मेरा भी मानना है कि अगर मैच होता तो ज़्यादा चांसेस होते। मतलब आप 80% चांस समझ लो कि पंजाब जो ये मैच जीत जाती। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। और कल के मैच के बाद तो रहाणे ने मतलब वो एक पॉइंट दे दिया, या फिर केकेआर मैनेजमेंट या फिर रहाणे जिनका भी डिसीजन था, उन्होंने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट दे दिया है क्रिटिसाइज करने का और कैप्टनसी को और ज़्यादा ट्रोल करने का, केकेआर को और ज़्यादा ट्रोल करने का। क्योंकि बैटिंग लेना, टॉस जीत के उसके बाद आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, आपके जो दो मेन प्लेयर है वो बहुत स्ट्रगल करते हुए खेलते हुए। तो सबको पता है कि ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करते हैं तो वहाँ पे बॉलर्स को स्विंग मिलता है, साथ में जो बारिश आने वाली होती है। तो डीएलएस मेथड में आप चाहते हो कि पहले जो बैटिंग आप ना करो, बाद में आप बैटिंग करो, ताकि जो अगर चेस करने का नौबत आए, अगर मैच जो छोटा हो, 5 ओवर का, 10 ओवर का हो, तो वहाँ पे आपके पास एडवांटेज हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे सिर्फ एक चीज़ लगता है जिस वजह से कल केकेआर ने बैटिंग लिया, वो ये कि लास्ट मैच में रहाणे ने ये चीज़ बोला था कि सेकेंड मैच में जो पिच जो थोड़ा सा स्लो हो गया था बैटिंग करते हुए, मतलब जो फर्स्ट मैच में जिस हिसाब से पिच खेली थी उस हिसाब से सेकेंड मैच में स्लो हो गई थी। तो ये रीज़न हो सकता है, मतलब लास्ट मैच में यही रीज़न उन्होंने बताया कि ये रीज़न था जिस वजह से हमारी बैटिंग 227 रन चेस नहीं कर पाई। तो इस मैच में केकेआर ने मे बी यही एक्सपेक्ट किया होगा। यही एक रीज़न मुझे लगता है जिस वजह से केकेआर ने ये चूज़ किया डिसीजन। बाकी तो इतने सारे रीज़न है जिस वजह से सबको पता है कि ये डिसीजन गलत था। मतलब सब लोग तो बात कर ही रहे हैं, मैंने भी बात किया ही है। तो सिर्फ एक रीज़न था जिसमें से केकेआर को लगा होगा शायद कि अगर हम जाके रन बना देते हैं, अपने पास बैटिंग है, अगर हम रन बनाते हैं, अगर बारिश नहीं आती है, तो फिर हम जो यहाँ पे इस टारगेट को डिफेंड मतलब करना तो मुश्किल था, क्योंकि आपके पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आपने नवदीप सैनी को खिलाया था, तो डिफेंड करना मतलब अगर आप 260 50 60 अगर मतलब अगर बना देते जाके ईडन गार्डन के पिच पे, तो मे बी पंजाब चेस करते हुए जो वहाँ पे वो फंबल करती और केकेआर जो वहाँ पे जीत सकती थी। तो ये टारगेट था शायद, अगर पिच स्लो होता और तो थोड़ा आसान हो सकता था। तो यही रीज़न है जिस वजह से केकेआर ने कल पहले बैटिंग किया है। बाकी मुझे लगता है कि जो ये एक पॉइंट मिला है, चलो कम से कम खाता तो खुला है। लेकिन मैं जब भी मैच देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैच पूरा हो, क्योंकि आप मैच में हारते हो जीतते हो मुझे तो फ़र्क पड़ता है, मतलब जीतना सबको पसंद है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि जब आप अपने टीम को खेलते हुए नहीं देखते हो, मतलब आपने सिर्फ 4 ओवर ही देखा, उसमें से भी सबने क्रिटिसाइज़ किया, आप कम से कम पूरा मैच देखते, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर उसके बाद आपको जो थोड़ा समझ में आता है कि आगे अगले वाले मैच में क्या चेंज कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ समझ में आती है। तो बारिश आती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी 3 मैच में सिर्फ एक पॉइंट केकेआर के पास है, और अच्छी बात यह है कि एक पॉइंट है। बाकी अगले 2 मैचेस अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि लखनऊ और चेन्नई के अगेंस्ट है। तो अभी बात ये हो रहा है कि अभी सारे लोग ऐसा, अब तो कंफर्म हो गया है कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि केकेआर का अब कुछ नहीं हो सकता, और केकेआर फैंस का खुद मानना है, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। लेकिन आगे जो 2 मैच है वो लखनऊ के साथ है और चेन्नई के साथ है। तो अगर ये 2 मैच जीते हैं, 5 मैच में 5 पॉइंट आता है, तो उसके बाद मे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टीम बैटिंग में अगर क्लिक करती है, प्लेयर्स अपने पास उतने ख़राब नहीं हैं। लेकिन पता नहीं अब क्या होता है। आगे के 2 मैचेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, और मैं फिर से डिफेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो डिसीजन कल लिया है वो बहुत ख़राब था। और कप्तान रहाणे पे, केकेआर मैनेजमेंट पे ऑलरेडी इतने सारे सवाल उठ रहे थे, उसके बीच में जो ये डिसीजन लिया गया है वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और सिर्फ एक रीज़न था जिस वजह से मैंने बताया कि वो डिसीजन लिया होगा। और कुछ लोग बात करेंगे कल के प्लेइंग 11 के बारे में। मतलब मुझे भी जब पता चला कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती इस मैच में फिट नहीं है, मतलब वरुण चक्रवर्ती को उंगली में, उनके फिंगर में चोट लगी है, जिस वजह से ये मैच नहीं खेल पाएंगे। साथ में सुनील नारायण जो बीमार है, जिस वजह से वो ये मैच नहीं खेलेंगे। आपके 2 इंपॉर्टेंट स्पिनर जिन
जो आपके जो मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जो आपके सबसे बड़े पॉजिटिव थे वो कल के मैच में नहीं खेल रहे थे। और सुनील नारायण का तो चलो अगर वो बीमार है तो मे बी अगले मैच तक फिट हो जाएंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अगर उनका फिंगर इंजरी ठीक नहीं होता है तो जब हम दूसरे पिचेस पे खेलेंगे जहाँ पे स्पिनर्स को मदद हो वहाँ पे हम जरूर से जो उनको मिस करने वाले हैं। तो ये चीज़ जो जरूर से होने वाली है, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से दोनों प्लेयर फिट हो जाए। और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को ड्रॉप कर दिया गया था, तो वैसा कुछ नहीं था, दोनों फिट नहीं थे जिस वजह से वो आज का मैच नहीं, कल का मैच नहीं खेल रहे थे। और जो चेंजेस भी केकेआर ने किए वो लाइक टू लाइक चेंज नहीं थे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर सुनील नारायण नहीं खेल रहे तो हम सचिन रविंद्र को खिलाते, लेकिन रोमन पॉवेल को मौका दिया गया बैटिंग को थोड़ा और मजबूत करने के लिए, और वरुण चक्रवर्ती की जगह एक पेसर लाया गया नवदीप सैनी को। तो ये चेंजेस थे, तो यहाँ पे भी थोड़े से सवाल थे। मतलब वरुण चक्रवर्ती जो क्वालिटी के स्पिनर है और ईडन गार्डन पे ऑलरेडी मतलब ऐसा पता चल रहा है कि स्पिनर्स को मदद नहीं है, तो इसलिए जो वरुण चक्रवर्ती की जगह पे जो सैनी को लाया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई है कल के मैच में। बहुत सारी बातें अभी केकेआर के ऊपर ऑलरेडी हो रही है, तो मैंने भी सोचा मतलब कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव है अभी भी, मतलब बहुत सारे लोग तो राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब अब ऐसा है कि केकेआर का कुछ नहीं हो सकता। बट एज अ केकेआर फैन मैं बताऊँ तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि अब केकेआर को ऐसा बोल दूं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैंने जब से बचपन से जब से सपोर्ट किया है तो मैं लास्ट तक मुझे उम्मीद रहता है कि, और जब रिंकू ने 6 मारा था, मतलब 5-6 मारा था, तो उस टाइम पे मुझे तब भी उम्मीद था। तो अभी तो 11 मैचेस बाकी है, वहाँ पे अभी 8 मैचेस जीतने हैं, तो अभी तो मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो चीज़ें और ख़राब होती जा रही है और बदतर होती जा रही है, वो धीरे धीरे करके जो चीज़ें और ज़्यादा अच्छा हो जाए, मतलब धीरे धीरे करके अच्छा होते जाए। क्योंकि अगर यहाँ से कम बैक करते, अगर अच्छा करते, तो चीज़ें अभी भी बदल सकती है। तो आपको क्या लगता है? सारे लोग तो डिसीजन पे बात कर ही रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है अगले मैच में, क्या चेंजेस होने चाहिए, आपको बताना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको ट्राई करूँगा कि क्या कुछ हो सकता है वो मैं आप सबको साथ शेयर करूँ। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।